दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम सुहावना बना रहा। शाम होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, जिसके बाद गर्मी से राहत मिली। दिन में भी तीखी धूप और गर्मी बेहद कम रही और ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत दे रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर से बुधवार से ही उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदलना शुरू हो गया था और आज सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बुधवार को दिल्ली की AQI 175 दर्ज की गई। मई में पश्चिमी विक्षोभ से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जबकि अभी मानसून आने में करीब 2 महीने का समय बाकी है। हिमालयी पर्यावरण वैज्ञानिक इसके लिए वातावरण में हो रहे बदलाव को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका मानना है कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो भविष्य में ये समस्या और विकराल रूप ले लेगी। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियाल ने बताया कि बादल फटने की घटनाओं के लिए गर्म और ठंडी हवा का टकराव जिम्मेदार होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक जंगल में आग लगी तो उससे सटे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। जंगल को बचाते हुए गांव को भी सुरक्षित कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेमरा डुंगरिया के गांव से लगा हुआ घना जंगल है। आग लगने के बाद लपटों से गांव के लोग परेशान हो गए, जिसके बाद सूचना दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद दमकल वाहन वहां पहुंचा और आग को नियंत्रण कर लिया। कोरोना संक्रमण ने हैदराबाद चिड़ियाघर में रह रहे 8 शेरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद से दिल्ली चिड़ियाघर प्रबंधन बेहद सतर्क हो गया है। हालांकि दिल्ली का चिड़ियाघर पिछले दिनों से बंद चल रहा है, वहीं प्रबंधन इन दिनों जानवरों और पक्षियों के बाड़े के बाहर सैनिटाइजेशन का काम तेजी से कर रहा है। सुबह, दोपहर और शाम के वक्त ये सैनिटाइज किया जा रहा है। जानवरों के भोजन को भी काफी सफाई के बाद ही उन्हें दिया जा रहा है। जानवरों को पौष्टिक तत्वों वाला भोजन दिया जा रहा है, जिसमें संतरे और खट्टे फल शामिल हैं। साथ ही इन दिनों जानवरों को मल्टीविटामिन भी खिलाए जा रहे हैं। झारखंड के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के केशोडीह जा रहे 2 व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपने की वजह से हुई। आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और उसके नीचे छिपे दोनों चपेट में आ गए। इन दिनों राज्य में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। जानवरों में फैल रहे कोरोना को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से कोरोना को लेकर गठित टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वायरस जानवरों से नहीं फैलता। अब तक किए गए शोध में ये बातें साफ हुई हैं कि ये इंसान से इंसान में फैलने वाला वायरस है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम हैदराबाद की घटना पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का आज गुरुवार को निधन हो गया। दिग्गज नेता अजीत सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उन्हें बीते दिनों गुरुग्राम के अल्ट्रा मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को गुरुग्राम के मदनपुरी के रामबाग में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश भर में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 3,980 है। बीते एक दिन में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,29,113 है। कुल कोरोना के केस अब तक 2,10,77,410 सामने आ चुके हैं। अब तक कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,72,80,844 है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के ऊपर है और चक्रवाती हवाओं का दबाव वाला एक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। यही पश्चिमी चक्र गुरुवार और शुक्रवार के बीच दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे यहां गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे में पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया है। 11 मई तक इन राज्यों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। बिहार के कई इलाकों में बुधवार को बारिश के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया। भोजपुर में तो आंधी के साथ जोरदार बारिश के बीच ओले भी गिरे। झारखंड में मौसम का मिजाज सुहावना बना हुआ है। बीते कुछ दिनों में शाम में लगातार मौसम खुशनुमा हो रहा है। बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। ये भी अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिमी बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तट, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।